धन धन सत आले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो समेट जो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले मेट जो जन्म मरण की तरह सत्य पद प्राप्त कराने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत ले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने सत साहिब। अब आपने सुना कि धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले वही धर्मदास जो पहला मान कहे ना दे था न्यों कहता है भगवान बंदी छोड़ा हम तो भूल में जीवन खो दिया। कहते हैं आप तो दुनिया के दुख दूर करने खातिर आए थे दाता और दुख दूर करके हमारे को सतलोक ले जाने के लिए आए थे। हम इतने अंधे हो लिए इस अनजान ज्ञान के अंदर और मोह ममता में हमारा लीला थोथा भर दिया इस काल बली ने। हमने आंख नौके नहीं दिखे पर दिखता कुछ को ना जैसे मोतिया बंद हो रहा हो। और आपकी कृपा हुई दाता आपने क्यों कर मेहर करी हमारे पर आप सुख सागर हो। अब हम आपको बताओ कि हम नाम कबीर साहब का देते हैं। हमारा कबीर भगवान है, हमारा इष्ट सतपुरुष है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और कबीर साहब हैं। उनका एक नाम देते हैं। आज भी आपको कम से कम 2000 केस 2000 ऐसे प्रमाण दूंगा। एक किस पुस्तक छपवा रहे हैं उसमें सबके फोटो और नाम गाम होंगे। कोई नो सक्का माने कि महाराज जी नो सट्टे मार रखे होंगे नहीं, और लिखने भी भूल जाओगे इतने होंगे। अब ये सामने एक लड़का ये बैठा डराना से खड़ा हो प्रवीण एक बार इधर आ जा। अब इसकी फोटो इसके लिए बरी ले तारा बंद ना कर कैसेट को बंद मत कर। इधर देख बैठे उस कैसेट का ये सामने इसका नाम प्रवीण है, इसके पिताजी का नाम महेंद्र है। वो मेरे ख्याल आया नहीं अभी कल आया था। इस लड़के को 1-1.5 साल का था जब इसको गड़बड़ हो गई थी। हाथ पांव इसके बंद दौरे पड़ा करते थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बैठ जा बेटे जाकर सारे उसने सब जगह दिखा लिया। मेडिकल फिर सियाणा के चक्कर में बढ़ता है। उसने अपना इंटरव्यू दिया था सोनीपत के सत्संग में। ऐसे हम खुला समागम कर रहे थे। ने बोला जी मेरा जितना दुखी जीव धरती पर नहीं था। इस लड़के की चिंता और पानी की तरह पैसा लग गए। इसके मामा हैं दामड़ गांव में और दामड़ में हमारा भक्त एक सतदेव सन ऑफ जयदेव वो काल भी आ रहे थे आज भी आए हो मेरे ख्याल में। तो वहां पर ये इसकी मां वहां की लड़की होगी तो उन्होंने वहां कई ऐसे सुख दिए दाता ने। तो वह लड़की को संदेशा भेजा कि तू एक बार उस लड़के ने यहां ले आ। ये अभी पिछले साल की यानी 1 साल भी नहीं हुआ है 8-9 महीने की बात है जब वो ले आई तो कहने लगी जी माँ बेबे ऐसे ऐसी बात है तेने कोई दोग पूज और नहीं करनी ना कोई माता पूजनी ना व्रत रखने। मैं बोली जी मैं तो इतने कर लिए और दुख में और गणे दो बता दे वो कर लिया। सैने भी खूब देख लिए कति आसपास के कोई सैने भी नहीं छोड़े। इसके पिताजी ने बताया उस अपने इंटरव्यू में कहने लगा जी एक आदमी ने 11,000 रुपये मांगे मेरे तय अब तेरा लड़का ठीक हो जाएगा इसका ओपरा हो रहा।
मैं बोला बा गारंटी ले ले और 11,000 दे दूंगा। मैं बोला गारंटी कती नहीं, ये तो 11,000 पहले हैं और बाकी एक लड़की में हमारी पोती में वो आवस है, जो भी चीज आवस है वह मांगेगी वो नारे देने। तो बोला सारे दे दूंगा, क्योंकि बालक का मोल कुछ नहीं होता, बच्चे खातिर करा के कर दे इंसान, अपने जायदाद भी बेच सकता है। तो जी मैंने वो भी उठ लिए। इन्होंने बोला मेरा गारंटी कुछ नहीं। और भी कई जगह अंडा किधर 2,500 किधर 5,000 किधर 2,100, ये बर्बाद होकर लाखों रुपये। 12 साल को थोड़े नहीं होते, 11 साल। तो हमने कहा वे बात सुन ले, हमारे पास ये एक भगवान कबीर साहब तो हमारा भगवान है, और ये तो मुफ्त का इलाज से, इसमें कुछ नहीं लगा आपका, एक नाम देंगे आप वजन करा करियो। इसकी हालत जब उसमें का फोटो होता ना, आप हैरान रह जाते, थोड़ा ऐसे होकर उकर गया। इसको उठा के लावत ही वाकती ने पकड़ के क्या में धर के लाना पड़ा था लड़का, इसी बूंदी हालत हो जाती। दौरे पड़ा करते थे, दिन में 2 भी पड़ जा, किधर चल नहीं सकता, मां टट्टी पेशाब निकल जा। तो वहां सारे परिवार ने नाम लेना पड़ेगा आपको, बीड़ी शराब मांस तमाकू घर में नहीं होगी। तो इस लड़के ने उसकी मानत नाम ले लिया, उसी समय उसका पिताजी मान्या को लिया, क्यों बेचारा दुख पा लिया सारे हंड के। उन्होंने बोला तुम न्यू ठगाई माए जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं, इसका मरे पांडा छूटेगा, इसने तो कितना मत ले जा। उसने हुक्का बीड़ी नहीं छोड़ी, लेकिन मालिक बंदी छोड़ने इतना सुख दे दिया कि इसका 1-1.5 महीने में पड़ने लग गया दौरा। मतलब जो दिन में 2 बार पड़ता था, 1-1.5 महीने में पड़ने लग गया। इतना उसको भी दिल डट गया कि भाई है कुछ न कुछ बात। इसकी किस्मत थी बच्चे की बचना था, और हमारा एक पाठ हो गया वहां पर डराना गांव में, किसी और के घर में। तो वहां वो लड़की इस लड़के ने लेकर आई, अपने बच्चे ने, हुआ दामड़ की छोरी, और उसको अपने साथ में उसने पति ने भी ले आई, महेंद्र भी आ गया। उसने शाम ने सत्संग सुना। तो वहां भाई बीड़ी शराब तो छोड़नी पड़ेगी। नहीं बोली शराब तो जी मैं इतनी पीता नहीं, पर हुक्का बीड़ी जरूर पीता हूं, मैं भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं बोला ले को हो तो छोड़ दूंगा, मैं कहूं नहीं कि थोड़ा बचाना चाहता तो नहीं, त्यागनी पड़ेगी सारी बीमारी। और कोई दो खुद नहीं करनी थारे घर में, अब कोई नहीं करा जी, और कसर रह रही हो तोड़ करके देख लो। नहीं बोला जी मैं अगर बता दूं ना आपने, कहते 1.25 मन गुड़ तमने मिठाई किधर लाडू जलेबी ये सनका के दर लिए थे, और रात ने आधी रात ठेकरी ले जा करता को 50 बार सीम पर गाड़ का लिया। पर न्यो कहे एक लिकट गया दूसरा आ गया, ये बिला हमने एक का पर बंद कर दिया और बढ़ गया इसमें। उन बेवकूफा ने अपना धंधा ढूंढ रखा था। तो उस दिन के बाद इस लड़के का कोई तकलीफ नहीं, आज 9 महीने हो गए, ये थारी आंखें आ गया। और न्यो कही तो पहले तो ठाए तो ना उठा था, अब इसकी मां शिकायत लेकर आवा नहीं, न्यो कहा जीवाल गणी करे गजा बतड़तांड है, बोल दे बंदी छोड़। ये सुख दे दिया, भगत की पीड़ मिटाने वाले उस परिवार का कहर टाल दिया बंदी छोड़ने मुफ्त में। सिर्फ एक नाम देते हम, और नाम हमारा जब असर करेगा जब सारे उड़जेड़े तो दूर हो जाओगे। और दोगला काम में कोई नाम लेगा कति आराम नहीं होगा, ले यो ते मत ले यो। हमने कोई यहां पर फौज इकट्ठी नहीं करनी, हमने आपका आत्म उद्धारण का एक विशेष मार्ग है, और आपके साल भर में ना सुख होता अपना कितना प्रयोग कर लिया। एक नया पैसा नहीं लेते आपसे, कोई नहीं सोचे ठगते हंटते होंगे, एक नया पैसा नहीं। परमात्मा की कथा करते हम, यह अखंड पाठ गरीबदास जी का, इसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत गीता भागवत रामायण और सतपुरुष सतलोक की वाणी इकट्ठा ही पाठ हो जाता है। इस पाठ में अगर ठीक अपने हिसाब से कराओ तो 3,000 रुपये खर्च होते हैं। 3,000 रुपये एक साल में एक करवा ले, और 3,000 रुपये एक बीड़ी पीने वाला आदमी 3 साल में बर्बाद कर देता है, बीड़ी पीने वाला। और सिगरेट पीने वाला 10,000 रुपये, और शराब पीने वाले का कोई एस्टीमेट है, कोई ना 50,000 का डूंडा ठा दे 60,000 का। तो ये सिर्फ 3,000 रुपये भी अगर हम धर्म पर नहीं ला सकते, ये भी आपके घर में आपके आते हैं, वहीं पर धर्म कराते हैं, हम कुछ नहीं लेकर आते। मुफ्त में सेवा करने जाते हैं हमारे भगतन सेवक, कति अपने मुफ्त में किराया भी घर से भरते हैं, इसलिए कि ये उद्धार हो जाए इस जीव का। और जिस घर में ये पाठ हो जाता किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, और बेड़े पार हो जाए जब वो परिवार ठीक ढंग से नियम निभावत हो। बोल सतगुरुदेव। तो दोपहर के बाद आपको ये शब्द सुनाएंगे जो सुनाया था, इसको खोल के, और कैसे कबीर साहब प्रकट हुए और उन्हें के खेल दिखाए। आप हैरान रह जाओगे कि ये इतनी महाशक्ति और कैसे छुपी रही, क्योंकि इसकी जानकारी हमारे तक पहुंची है कोई ना। बोल बंदी छोड़ महाराज देव की जय। जब धर्मदास जी को ये जानकारी होगी
उसने कहा, ये बंदी छोड़, आपने हमारे पर यह कैसे दया करी? ये आपने ही आकर हमें यह भेद दिया ज्योति निरंजन भगवान का, जिसको हम स्वयं परमात्मा मान बैठे थे। तो क्या कहते हैं, बंदी छोड़। ऐसा राम कबीर ने जाना, ऐसा राम, वो कौन सा राम? सतपुरुष राम, पूर्ण ब्रह्म राम। धर्मदास सुनिए दे काना, सुन के परे पुरुष को धामा। ये जो निरंजन की चौथी सुन है, इसके बाद 7 महासुन और आती हैं। उन सुन से पार कहते हैं सतपुरुष का स्थान है। सुन के परे पुरुष को दामा, तहां बसे वो आज अनामा। वो पिता परमात्मा वहां रहता है सतपुरुष। ताही धाम सब जीव को दाता, मैं सबसे कहता निज बाता। रहत अगोचर सबके पारा, आज अनाति पुरुष है न्यारा। आदि ब्रह्म एक पुरुष अकेला, आदि ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, यानी कभी का जो परमात्मा है उसको आदि ब्रह्म कहते हैं। आदि ब्रह्म एक पुरुष अकेला, ता के संग नहीं कोई चेला। ताही न जाने ये संसारा, और बिना नाम सब जम के चारा। वो इस परमात्मा को नहीं जानते, सतपुरुष को, और सतनाम बिना ये सब काल का भोजन है, जम का चारा। सतनाम बिना सब जग उर्जाना, सतनाम गहे सो संत सुजाना। सच्चा साहेब बजोरे बाई, और या जग से मैं कहूं चिताई। उस सच्चे परमात्मा यानी सतपुरुष, सच्चे भगवान का भजन करो रे बाई। सच्चा साहेब बजोरे बाई, यही जग से मैं कहूं चिताई। धोखा में जीव जन्म गंवाई, और झूठी लगन लगाई रे भाई। ऐसा जग से कहूं समझाई, धर्मदास जीव बोध हो जाई। सजन जीव आवे तुम्हारे पासा, जो भगवान आत्मा है धर्मदास, वो तेरे पास आ जाएंगी और इस बात को स्वीकार कर लेंगी कि पूर्ण परमात्मा यही है। और जिसमें काल का प्रभाव ज्यादा है वो इस बात को नहीं मानेंगी तेरी को। ऐसा जग से कहूं समझाई, धर्मदास जीव बोध हो जाई। जीवों को समझाओ, बोध माने ज्ञान देना। और सजन जीव आवे तो पासा, और जिन्हें देवो सतलोक ही बासा, उसको हम सतलोक में निवास दे देंगे, तो तेरे पास सच्ची भावना करके आ जाएंगे। भरम गए वे भाव जल माही। ये बेचारी भोली आत्मा इस काल ने भ्रमित कर रखी है। भरम गए सब भावजल माही, और सत्य नाम को कोई जानत नाही। पीतल पाथर पूजन लागे, पीतल पाथर, पीतल यानी पत्थर, ये पूजन लागे। कितना मूर्ति बना ली, कितना पीतल की बना ली, कहीं पत्थर की मूर्ति बना के इसको पूज रहे हैं अनजान आत्मा। पीतर पाथर पूजन लागे, आज नाम घट ही से त्यागे। तीर्थ व्रत करें संसारे, नेम धर्म स्नान सकारे। कोई तीर्थ पर जावे अनजान आत्मा, और कोई व्रत करती है, कोई नेम धर्म में उलझगी। इस प्रकार ये पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं करती और 84 में चक्कर खाती रहती है। फिर ये महात्मा बन गए भेख बना के। भेख बना विभूत रमावे, विभूत नारी यानी आकृति बना ली। किसी ने लाल कपड़े पहन लिए, किसी ने कान पड़वा लिए। कोई त्रिशूल का बोझ मरता अंडा, और कोई कुछ खाता है पीता कोई ना, कोई तपस्या करे खड़ा होकर, कोई बैठ के, कोई उल्टा सिर करके। कहते हैं ये काल न आड़ला रखे सारे के सारे। उस कालबली ने इनको उल्टा रास्ता देकर फिर 84 में
ऐसे गरीबदास कबीर साहब बता रहे हैं, वो ठोक देता है। बेख बना विभूत रमावे, बभूत यानी राख रमाली सारे शरीर पर, घर घर भिक्षा मांगन आए, जग जीवन को दीक्षा देही, और सत नाम बिन पुरुष द्रोही। वो बेचारी भोली भाली आत्माओं को, वो आप भी गुमराह प्राणी, वो संत आत्मा और अपने अनुयायियों को भी गलत मार्ग दे रही हैं, इसलिए वो सतपुरुष के द्रोही हैं। वो काल के दूत बता दिए कबीर साहब ने। जग जीवन को दीक्षा देही, दीक्षा कहते हैं नाम दान देते हैं, और सतनाम बिन पुरुष द्रोही, जो सतनाम नहीं देती वो सतपुरुष सतलोक प्राणी जा नहीं सकते, और वो पुरुष यानी सतपुरुष के द्रोही हैं। अब कई भाई कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने 5 नाम दे रखे, उनमें सतनाम भी है। सतनाम सतनाम जाप करते हैं हम उसके साथ ही, ऐसा नहीं। वो सतनाम एक मंत्र न्यारा है, वो सच्चा नाम कहो, सतनाम कहो, उसको आदि नाम कहो, वो न्यारा है, उसका जाप भिन्न है। ज्ञानहीन जो गुरु कहावे, बिना ज्ञान के, बिना पूर्ण जानकारी के, पूर्ण उपलब्धि जो उसने स्वयं नहीं कर ली, और वो गुरु कहावे अपन भूला जगत बुलावे। आप तो भूले भूल रहा है, इन बड़ी आत्माओं को भी गुमराह कर रहा है। ऐसा ज्ञान चलाया भाई, और सत साहेब की सुध विसराही। साहेब माने परमात्मा, सत्य माने सच्चा, वो सच्चे परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष की यानी सुध विसराही, वो ज्ञान खत्म कर दिया। या दुनिया दो रंगी भाई, या दुनिया दो रंगी भाई, जीव गए शरण असुर की जाई। जो संत नो कहें तीर्थ करया करो, व्रत रख लो, और मूर्ति पूजा मंदिर में जरूर जाया करो, कहते उनकी जाकर जरूर शरण आप पर प्राप्त कर लेते हैं। और कोई नो कहे इस बीमारी से दूर हो जाओ, इसने हटा दो अपने ऊपर से, जो आपने इतना लदीना लाज रखा, और उससे ज्यादा लाभ पाओ, पर ये ना मानते। और ले भी ले हैं तो दोनों डरते डरते उसमें भी पूजने जाएंगे और उसमें भी पूजने जाएंगे, तो कोई से का लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। ये दुनिया दो रंगी भाई, और जीव गए शरण असुर की जाई। तीर्थ व्रत पुण्य कमाई, ये जमजाल तहां ठहराई। ये काल का जाल बता दिया कि ये तीर्थ और व्रत ये काल का जाल है भाई। ये जग ऐसे उर्जाई, नाम बिना डूबी दुनियाई। जो कोई भक्त हमारा होई, और जात वर्ण को त्याग सोई। जो हमारा हंस होगा वो हिंदू मुड़ जाए, ना मुसलमान बने, ना वो ईसाई कहावे, ना सिख, वो एक परमात्मा की प्यारी आत्मा कहलावेगा, और वो मानव मनुष्य का पूर्ण लाभ प्राप्त कर लेगा। जो कोई भक्त हमारा होई, जात वर्ण को त्याग सोई। तीर्थ व्रत सब दे बहाई, इन सब न बगा दे ठाक है तीर्थ व्रत आदि को। और सतगुर शरणा, सतगुर चरणा ध्यान लगाई। मन ही बांध सथर जो कर ही, सो हंसा बहु सागर तरही। करड़ी सी छाती करके और करड़ा दिल करके, और सब ने एक लोदर दे ठाके देवी देवता ने, और बंदी छोड़ के चरना में पूरा लौला दे। कहते फिर उनका उद्धार होगा भाई। मन ही बांध स्थिर जो करी, मन को डांट के, यानी एक उसमें ला दे बंदी छोड़ के चरना में। मन ही बांध स्थिर जो कर ही, सो हंसा बहु सागर तरही। भगत होवे सतगुरु का पूरा, रहे पुरुष के नित हजूरा। यही जो रीति साध की भाई, सारी युक्ति में कहूं गौराई। सत्य नाम निज मूल है, यही कब कहे कबीर समझाए। दोए दीन खोजत परे, वो परम पुरुष नहीं पावे। गह नाम सेवा करे, सत नाम गुण गावे। सतगुर पद विश्वास दृढ़ भाई, सहज परम पद पावे। ऐसे जीव
ऐसे जगजीव ज्ञान चलाई, धर्मदास तो एक कथा सुनाई। यही जगत की उल्टी रीति, नाम न जाने काल से प्रीति। वेद रीति सुनियो धर्मदासा, मैं सब भाख कहूं तो पासा। वेद पुराण में नाम नहीं बाख्या, नाम ही बाखा, वेद लिखा जानो सब शाखा। 6 शास्त्र मिल झगड़ा कीन्या, ब्रह्म रूप किन होने चीन्या। 6 शास्त्र यहाँ के पूर्ण, उनमें कोई से का विचार कोई से गिला नहीं मिलता, आपस में झगड़ा कीन्या। यानी फिर जीव के समझे, एक शास्त्र कहते निराकार है, दूसरा कहते नहीं उसका आकार है कोन्या, एक कहता है आकार भी है निराकार भी है, फिर साधना गलत बताते हैं। 6 शास्त्र मिल झगड़ा कीन्या, ब्रह्म रूप किन होना चीन्या। चीन्या हो सो दूसरे होई, ब्रह्म विवाद करें सब कोई। अगर एक तो ब्रह्म कहें उसको और निराकार बतावें, और फिर नो का हमने देखा, देखा है तो दूसरा हुई, फिर वो ब्रह्म नहीं। उसका आकार तुम कहो हमने देखा तो, और वो से ब्रह्म कहो वो निराकार। देखा है तो दूसरे होई, ब्रह्म विवाद करें सब कोई। वाद विवाद ब्रह्म के अंदर ही कर रहे हैं। मूल नाम का कछु न, मूल नाम का हो ना पाए, शाखा पत्तर सब जग लपटाए। मूल नाम यानी असली पूर्ण परमात्मा का सतनाम नहीं मिला, और सब शाखा और पत्रों का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता के लपटे पड़े थे। डार पत्र जो कोई धर ही, निश्चय जाव नरक में पढ़ी। कल बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है भाई, निरंजन उसकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और कहते हैं उन डारा पे शाखा से आगे फिर डार हैं, डार कहते हैं देवी देवता डाली। डार पत्र जो कोई धर ही, निश्चय जावा नरक में पढ़ी। देवी देवताओं की पूजा करने वाला प्राणी सीधा नरक में जाता है। और यही निरंजन जी ने गीता जी में ज्ञान दिवाया है भगवान कृष्ण के माध्यम से, कि जो देवी देवता पूजते हैं वो प्राणी पार नहीं हो सकते। बोले लोग कहें हम पावा, मूल वस्तु बिन जन्म गवावा। जीव अभाग्य भूल नहीं जाने, जीव अभाग्य मूल न जाने, डार पत्थर में पुरुष बखाने। ये कहते हैं अभागी जीव बेचारे गलत मार्गदर्शकों के पास जाके और इन्हीं को भगवान मानते हैं। डार पत्थर में पुरुष बखाने, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं। ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष है। पढ़े पुराण और वेद बखाने, सतपुरुष जग भेद न जाने। वेद पढ़े और वेद न जाने, नाहक ये जग झगड़ा ठाने। वेद पुराण कहे पुकारा, सभी से एक पुरुष नियारा। वो वेद भी कहे कि हमारे से भी इनसे भी एक सब ऊपर एक परमात्मा है, वो सतलोक में रहता है, पर उसका वेद ये पकड़ते कोई ना। और गीता जी में स्वयं लिखा है, एक जगह तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ध्यान धर तुम अर्जुन, और अनन्य मन से मेरा भजन कर, मैं तेरा जन्म मरण मिटा दूंगा। आगे कहते हैं कि भाई जन्म मरण इतने मिटेगा जब तक ये कल्प के अंत में महाप्रलय न होती। जब महाप्रलय होगी सभी लोक परलोक खत्म हो जाएंगे, ब्रह्मा शिव विष्णु आदि के लोग सब समाप्त होंगे, और उस समय ये सारे जीव चाहे कोई स्वर्ग में है और चाहे कोई भैया मृतमंडल में चाहे नरक में, सब खत्म हो जाएंगे। ना शिव का लोक रहे, ना ब्रह्मा का लोक रहे, ना विष्णु जी का। तो उस समय सभी प्रकृति में लीन हो जाएंगे। इन प्राणियों को दोबारा फिर सृष्टि रची जाएगी, वो सभी इधर प्रहलाद समेत वापस इस मृतमंडल में आ जाएंगे। चाहे वो किसी धर्म के मोक्ष प्राप्त हैं, वो सब फिर चक्कर ऐसे काटेंगे। वेद पढ़े और वेद न जाने, नाहक ये जग झगड़ा ठाने। वेद पुराण ये कहें पुकारा, सभी से एक पुरुष नियारा। सभी कहते हैं कि इन सब से ऊपर एक ईश्वर और है। और गीता जी में स्वयं कृष्ण जी ने कहा है कि अर्जुन उस परम पिता परमात्मा का तू ध्यान धर,
जिससे सारी सृष्टि रची और सभी प्राणी वहीं से आए और वही सबका संचालक है। इसका स्वाभाविक जाप करने से तो परम धाम को चला जाएगा। परम धाम यानी सतलोक को। अपने से भी ऊपर 3-4 श्लोकों में डायरेक्ट उसने कहा है कि इन सब से ऊपर एक और ईश्वर है भाई। ताही नहीं ये जग जाने भाई, 3 देवों में जान लगाई। 3 देव की कर हैं भक्ति, जिनकी कदे ना हो वह मुक्ति। ये कबीर साहब बोल रहे भाई। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 3 देव का अजब ख्याला, देवी देव पर पंची काला। इनमें मत भटकाओ अज्ञानी, काल कपट पकड़ेगा प्राणी। इनमें मत भटको अज्ञानी, काल झपट पकड़ेगा तेरी जीवन, तेरे प्राण में पकड़ ले जाएगा और लख 84 में डाल देगा। 3 देव पुरुष गम ना पाई, जग के जीव सभे फिरे बुलाई। इन 3 देवताओं ने भी सतपुरुष के ज्ञान नहीं है और इनका आधार पर ये जीव बेचारे यहीं पर उलझ कर रह जाते हैं। ऐसा सबसे कईयो, 3 देव पुरुष गम ना पाई, जग के जीव सब फिरे बुलाई। सब भूले फिरते बेचारे बड़ी बड़ी आत्मा। जो कोई सतपुरुष गए भाई, जाके देखे डरे जमराई। जो कोई सत नाम गए भाई, ताको देख डरे जमराई। जो सतनाम ले लेगा उसको देख के ये जमराई, राई के है मालिक, काल यानी महाकाल, इस नाम के आगे भाग लेता है, उससे डरता है। रूप देख भरमो नहीं, कहे कबीर बिचारे। अलख पुरुष हृदय लख, सोए उतरे पारे। जो जो वस्तु दृष्टि में आई, सोई सभी काल धर खाई। मूर्ति पूजे मुक्त ना होई, नाहक जन्म अकारत खोई। मूर्ति पूजे भाइयों का मुक्ति कति ना हो, और खाम खा जन्म बेगार आप ढोकर जाओगे, खो के जाओगे। इसी प्रकार आगे बंदी छोड़ गरीबदास जी प्रमाण देते हैं। माया आज निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ये आज निरंजन, ये ज्योत निरंजन कहते हैं ये माया से भाई, इसने हमें यहां पर मोह जाल में इस अपनी माया छोड़ के ऐसा उलझा दिया और अपने जाए आपे खाई। अब उससे के हम पुत्र हैं, क्योंकि उसने हम यहां पैदा कर रखे और एक न बख्शे ना। बताए क्या क्या खातर भेजे यहां पर हमारे को। माया आद निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। शिखर सुन में, आखिरी सुन चौथी सुन है। शिखर के चोटी में आखिरी सुन चौथी सुन है। 3 सुन की इतना विस्तार है कि शंकर भगवान भी 97 बार कोशिश करके आखिर में ये कह दिया कि उसका पार नहीं पावे। वेदों ने भी ये कह दिया कि नेति नेति, ने इति ना इति। इति माने समाप्त। भाई हमने जितना ज्ञान था वो लिख दिया, पर उसका पार किससे नहीं पावे। वो इतना है को नहीं, और भी बहुत गना से आगे हम नहीं जानते। कहते हैं वेद नेत कहे नितहारे, और वहां सतगुर पार उतारे। वेद भी जहां नेति कह के खत्म कर देते हैं, उसको कहते हैं हमारे बंदी छोड़ अपने नाम आधार पे, और उससे पार ले जाते हैं। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, हम तो भगवान कहें उसको, और बंदी छोड़ उसको अन्यायी कहता है। मां का बेटा एक हो और 2 हो, दोया की टाल को ना। पति ठा लिया और फिर बेटे का नंबर ला दिया। कितने मां ठाली, बालक रोनते अंडो। अन्यायी बताया बंदी छोड़ने कि इसका न्याय नहीं है। शरीफ आदमी भूखा मरे और जो बकवाद करनिया ठाठ करे। बता यहां कौन सा नीति ठीक है। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। ये माया डायन, माया कोई औरत नहीं है, राज भी माया है, ये जायदाद भी माया है, पुत्र भी माया है। क्यों? जिसमें उलझ गया हुआ है माया।
और कारर कोठी भी माया है। ये सब मोह ममता जोड़ जा दी ये माया से। जिसमें मोह हो जावा माया तो क्या है मोह जाइयो। एक ऋषि था जड़ भरत, उसका हिरण के बच्चे मोह हो गया, उसके लिए वह माया बन गई। आखिर में उसमें ममता रहेगी, कहते हैं हिरण का पैदा हो गया। लाख गरासे नित उठ दूती माया आज तकत की कुची। 1 लाख ने होगा सुता उठ दे निरंजन खा लेता है। और यहां पर करलाट माचरा से सिर फोड़ फोड़ के उसका महीना और 13वीं मनन लाग रही। और वो अपना मौज मस्ती वहां पर अपने चौथी सुन में निरंजन लोक में आनंद मना रहा से। लाख ग्रास है, लाख ग्रास माने खाना, 1 लाख एक बार रोज खाता है निरंजन। लाख ग्रास है निठ उठ दूची माया आज तकत की कुची। 1.25 लाख घड़िए नित बंडे अनसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख जीव नो का ब्रह्मा द्वारा रोज बनवा दे। मनुष्य और 1 लाख रोज खा ले। ये तीनों चेला बटपारी सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं निरंजन अधीन होकर बेचारे, इनकी भी पार नहीं बसानती। इन्हें सो दिए नहीं आने देता, वो सतमार्गता ही पहुंचने नहीं देता। जब शिवजी ने कोशिश करी वेद आधार पर, ब्रह्मा ने कोशिश करी, दर्शन नहीं दिए। आखिर में उन्होंने कह दिया भाई कुछ भी कोई ना, परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार है कोई नहीं। पाट जाओ उस निरंजन ने देख कर, जिसको निराकार भगवान कहते हो, जब पहुंचना हुई निराकार हो गया। योगी हार लिए सहस्रार कमल तक भटका दिए करके दर्शन। वाह 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 हो। और बस पहुंच गए ब्रह्मलोक में, आनंद काटे मौज मार रहे से। वहां पर नाचने गाने सारे कुक्रम जो यो मनु जहां चाहता वहां इससे बढ़िया मिल गए। वहां करके अपना कर्म कुमाई ने खत्म। और 84 में फिर धक्के काम। ये तीनों चेला बटपारी, ये तीनों चेला बटपारी सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए स्वप्न विस्त बैकुंठ बनाए। यो रहट का कुआ लोई आगल बन जा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हर डोर बंधे कई बारा। अरब अलील अंदर हैं भाई हर हर डोर बंधे सब आई। शेष गणेश महेश्वर ताई हर हर डोर बंधे सब आई। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष गणेश ताई विनो के इन्हें चक्कर कटवा रखे सारेंगे में। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा हर हट डोर बंधे कई सब खेवा। रेट कैसे देखा, इन बच्चा नहीं देखा होगा। एक कुआ होता था बहुत चौड़ा सा, और उस वेल में कुएं में एक चैन होती थी बाल्टियों की, बैकेट्स होती हैं बाल्टी, उनकी चैन होती थी। और वो ऐसी लंबी चौड़ी चैन थी कि नीचे पानी में जाती थी, सैकड़ों फुट लंबी, और काफी लंबा उसका वो आकार होता था जो फिरकी उसके ऊपर के वो घूमया करती थी। नीचे से पानी भरकर लाती थी, ऊपर उस चैन के फिरकी के ऊपर का उस चक्कर के ऊपर का आकर अर्नोन एक तरफ न खाली हो जाती थी, और फिर नीचे जाती थी, फिर भर जाती थी, फिर ऊपर नीचे आ जाती थी। इसी प्रकार कहते हैं यहां तो मेहनत करके पाप पुण्य इकट्ठे कर लिए और स्वर्ग में और नरक में खाली हो जाए, और फिर यहां पर बाकी वह खड़खड़ 84 में रहेगी। वो बाकी जो बिरान माटी है वो 84 ने आकी 9 की 9। खोखापुर में जीव भुलाए स्वप्न व्यस्त बैकुंठ बनाए। इस खोखापुर में जीव बुला दिए। खोखा यानी नकली, ऊपर तो सोथरा भीतर कुछ नहीं। ये शरीर देख लो ऊपर तक के सुंदर लागे, और इसका कुबाड़ देखो भीतर से कोई कुत्ता मरा हुआ देखो सड़क का ऊपर है, देखा नहीं था इसकी तरफ। तो ये खोखा ऊपर तक लीप दिया सुंदर रंग ते, और सबका एक सा अड़ंगा इसमें भर के अन्यों कई तरह शरीर हो गया। ये खोखापुर बताया संतों ने। खोखापुर में जीव भुलाए सोपन और व्यस्त बैकुंठ बनाए। ये सोपन से हैं। स्वर्ग में जैसे हम यहाँ इबाई हुए हैं मनुष्य शरीर का, जिस दिन ये छूट जाएगा सोपन हो जाएगा। स्वर्ग में गए, स्वर्ग का पीरियड पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, उसके बाद वो भी सोपन हो जाएगा। सोपन व्यस्त बैकुंठ बनाए, खोखापुर में जीव भुलाए स्वप्न व्यस्त बैकुंठ बनाए। यो हरहट का कुआ लोई आगल बंधा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हर डोर बंधे कई बारा। अरब अलील इंद्र हैं भाई हर हर डोर बंधे सब आही।
शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हर डोर बंदे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंदे सब खेवा। कोटक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन लेखा। लोग करोड़ों भगवान थारे ब्रह्मा विष्णु महेश और विष्णु जैसे, ये राम और कृष्ण लोग करोड़ों बडमते देखे हमने यहाँ पे। 30 करोड़ रामा अवतारी और सीता संग रहती नारी। 30 करोड़ तो राम अवतार हो लिए और 7 नील कृष्ण जी के हो लिए। नील ये शंख पद्म नील, 7 नील पर चक्कर यानी जन्म ब्रह्म माटी भगवान विष्णु कृष्ण की होली। तो कहते हैं कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये 4 भुजा के भगवान को आवे, इस रेट की डोरी दिए बिना वचन दिए काल ने। ओए होए चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ गया सो निश्चय मुआ। जो इस खोखापुर के घेरे में अमृत मंडल में 21 ब्रह्मांड में जो फंस लिया, वो भाई इस साधना से तो बच नहीं सकता जो तुम कर रहे हो। और बचन का तरीका है तो इस बंदी छोड़ कबीर साहब की शरण में आओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया बाणी हमरी लइये। नो का मारे विचार सुन ले भाई, इन 5वां ने मिलकर ये सारा परपंच रच रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश माया अष्टंगी और निरंजन भाई इनका पिताजी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया बाणी हमरी लइये। अब पकड़ दो इस बात को, नो कहीं ये समय बार बार नहीं मिलेगा। इन 5 मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए। इन 5वां ने ये जीव यहाँ उलझा रखे हैं और हमने युगा युगा आके जिन्होंने मेरी बात पर विश्वास कर लिया उनका बेड़ा पार करा। यहाँ तो ठाठ करे इतना, उनके कई पीढ़ी ताई की मौज करूंगा और भाई पार करूंगा जब सतलोक ले जाऊंगा। इन 5 मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। क्योंकि हमारा नाम बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ काल की बंद तय, इस कैद तो छुड़वाता हूं मैं, इसलिए मेरा नाम बंदी छोड़ है। और हमारा ठाम, ठाम कहते हैं स्थान को। अजर है, अमर है, स्थिर है। जो जले नहीं, मरे नहीं, नाश में नहीं आवे, उसको अजर अमर स्थिर, वो हमारा स्थान यानी सत्यलोक है। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुरनर मुनि जन, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुरनर मुनि जन ज्ञानी। इतना को तो राना पाया जम का बंदे प्राणी। ओए होए ये बंदी छोड़ न कहिए पीर और पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुरनर मुनि जन ज्ञानी, इन तो वो रानी पाए काल का बंदे प्राणी। ये सभी साधना ये काल निरंजन तक की कर रहे हैं, उनकी भाषा बदल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कोई हैवन कह दे और उसने स्वर्ग कह ले चाहे बिस्त कह लो, एक बात से। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया स्वर नर मुनि जन ज्ञानी, एता को तो राना पाया जम के बंदे प्राणी। धर्मराय कह धूमा धामी जम पर जंग चलाऊं, और जोरा को तो जान न दूंगा बांध अदल घर लाऊं। काल अकाल दो हूं को मोसू महाकाल सिर मुंडो। अब अपनी हिम्मत दिखाते बंदी छोड़, इस काल ने मां काल ने, और दोनों का पकड़ के कहते हैं इनका बक्कल तारू में। अगर मेरी नियम पर जो प्राणी रह जाएगा, अगर नियम भंग करोगे फिर कितना मरो कुएं में पड़ के, फिर मेरे बस का नहीं है। काल अकाल दो हूं को मोसू काल महाकाल सिर मुंडो। मैं तो तकत हजूरी हुक्मी चोर खोज को ढूंढू। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ज्योत स्वरूपी भया निरंजन मोए करता भाई। ओए होए नो कई निरंजन न्यू का मैं भगवान से यहाँ पे, और भगवान का इसने कति नाम मेट कर रखा। जो सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, कुल धनी, जो कुल का मालिक एक कौन है, वो पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ज्योत स्वरूपी भया निरंजन में करता भाई।
सेंस 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी एता में जमका तलबाना चलिए पुरुष के सोरी। सेंस 88,000 ऋषि हैं और मुनीश्वर ये सब कहते हैं उस काल का बंदे बैठे हैं। काल ने इनको एक ऐसा स्थान दे रखा है वहां पर अपना मौज मारे से, और जब इनका वो समय समाप्त हो जाएगा नरक के मां ठोक देगा। सेंस 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी एता में जमका तलबाना चलिए पुरुष के सोरी। मुल्ला का ता माथा दागू सत की मोर करूंगा पुरुष दीप को हंस ले जाऊं दरा न रोकने दूंगा। सतलोक में ले जाऊंगा और दर्रा के हैं रास्ते ने घाटी है होती है नो बीच में, इन सब का बीच में होगा, इनके अंदर से ले जाऊंगा और इनको वो रास्ता में रोकने नहीं दूंगा। अपने हंसने में गेल लेकर शब्द रूप में साथ रहूंगा अपनी हंसात्मा के। हम तो बंदी छोड़ कहां वहां धर्मराय है चकवे। यो धर्मराज निरंजन तो हमारा नौकर है और हम बंदी छोड़ कहलाते हैं। शतलोक की सकल सुनावा बाणी हमरी अखवे। 9 लाख पट्टन ऊपर खेलूं सादर रेकूं रोकूं 12 कोट कटक सब काटूं संस पठाऊं मोखूं। पूर्ण मोक्ष सतलोक में होता है। मोक्ष यहां भी है, कुछ समय के लिए मोक्ष है, वो अस्थायी मोक्ष है, अस्थायी स्वर्ग सुख है और पूर्ण मोक्ष को कहते हैं मैं प्राप्त कराऊं। 12 कोट 14 भवन गमन है मेरा जलथल में सरबंगी। खालक खलक खलक में खेल अवगत अचल अभंगी। अगर इलिल चक्कर है मेरा जिससे हम चल आए 5 पर परवाना मेरा बंद छुटावन जाए। इन 5 के 5 महाशक्तियों के ऊपर मेरी प्रभुता है और मैं बंद छुटावन खातिर यहां पर आया हूं। जहां ओंकार निरंजन नाही ब्रह्म वेद ना जाही। जहां करता नहीं जान भगवान। जहां ओंकार निरंजन नाही ब्रह्मा वेद न जाही। जहां करता नहीं जान भगवाना काया माया पिंड नहीं प्राणा। 5 तत्व 3 गुण नाही जोरा काल दीप ना झाई। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहां। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहां। बंदी छोड़ने बोले वह धर्मदास है। अमर करूं यानी जन्म मरण का बीमारी कति काट दूं और सतलोक ले जाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। काल के बंद से जीव को छुटवा के सतलोक ले जाता हूं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। कबीर साहब निरंजन के साथ जो बातचीत हुई, निरंजन से जो रोड़ा बना, झगड़ा हुआ, राड़ हुई, निरंजन ने फिर हाथ जोड़ लिए बंदी छोड़ के आ गए। तो वहां से सतपुरुष चल पड़े। सबसे पहले ब्रह्मा के लोक में आए। ब्रह्मा के लोक में आए, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा तुम भाई गलत साधना कर रहे हो। जो सब पहली बार आए उस समय का जिक्र है, तुम गलत साधना कर रहे हो और परमात्मा और है भाई, जिसको तुम मालिक समझ रहे हो, ये तो काल है। ब्रह्मा ने बहुत प्रेम से बात पूछी, क्यों विद्वान थे वो, और महाराज जी ने उनको बड़ा अच्छी तरह समझाया। एक बार इतना प्रभावी हो गया सतगुरु महाराज के ज्ञान तय, महाराज जी कहो तो आप कति ठीक सो, यहां पर मेरा भी भरोसा कोई ना, क्योंकि उसको मालूम है मेरी 100 साल की आयु है और अन्य प्राणी भी सब मरते रहते हैं, कोई चक्कर तो जरूर है जी, पर किधर शास्त्र में मुझे नजर नहीं आया। बंदी छोड़ने बोले शास्त्र में भी है, वेद में है भाई, वो बताई जगह कि ऐसे ऐसे लिख रखा। अखा महाराज जी बात तो आप ठीक हो सो, फिर कैसे इसका समाधान हो कि नाम ले ले मेरे तय। महाराज जी नाम तो ले लूं और मन भी करता है, लेकिन इसका प्रमाण कितना और तो नहीं मिलता जो आप बता रहे हो। ने बोला भाई प्रमाण किस कैसे होता है, शास्त्रों से प्रमाण होता है, और शास्त्र मैं कहूं तू लिख ले और ना लिखा लिखा दूं। बंदी छोड़ने कहते हैं कबीर साहब ने एक बार एक राजा ने एक मंत्री को सजा दे दी, उसने निकालना चाहा था और वो था धार्मिक व्यक्ति। न्यू बोला एक गाड़ी खाली बहियां की भर दी, खाली बही प्लेन पेपर
अनु बोला इसने लिखवा लिया शाम तक, और लिख लिया होगा तो तेरी नौकरी है, नहीं तो तेरे बच्चा समेत पीट दूंगा कोल्लू मां का। ऐसा होता था परिस्थिति। और रोता हुआ जावस है, परमात्मा तू किता हो तो आज मेरी मदद करिए, मेरे बच्चे मारे जाएंगे। कबीर साहब आ रहे हैं, क्यों रो भाई? महाराज जी के बताऊं, बस मेरे दुख न कोई मेटनिया नहीं, आज तक जुल्म होगा मेरे घर पे। अरे कि मैं बात तो बता। अग्नि और नो राजा ने शर्त ला रखी है, बस महाराज जी आपने बस कह दी मेरी जान निकलन वाली। दो गाले रहते बंदी छोड़े, एक मारा भैया कह अगदे खोल के न सौरिया ने वो देखो सारी लिख रखी, सारी कबीर बाणी बंदी छोड़ने, सारे शास्त्र वेद और गीता सब कुछ लिख कर दे दी। न्यो कर कर ध्यान हो गए वहां से दिखे कोई, और वापस आकर राजा का आगे दर्दी कहने लगे किस पर लिखवाई? अगदी न्योर ने कोई महात्मा था, मैं रोनता जाऊं था और उन्हें ऐसे कर दिया। और राजा भी डर गया, भाई कदे उतना बिगड़ दे। ने बोला रहा रहा भाई फिर तू कसूती चीज कर लिया। तो महाराज कहते हैं तू जो चाहे सो करवा ले भाई। तो ने बोला जी नाम दे दो, नाम दे दिया, ओम मंत्र दे दिया ब्रह्मा जी को। क्यों? उसने वेदों में ओम का ज्ञान था, ओम तो ऊपर मंत्र नहीं माने था। इसके बाद कहता है एक नाम और दूंगा तेरे को, सतनाम, और फिर सार नाम भाई, पर इसकी कमाई छक्का कर लेना, इतना मैं उल्टा हूं, अगली जमा डटका करूंगा। फिर विष्णु जी के पास आते, कबीर साहब ने न सोचा था जय ये मान गए ना मेरी बात ने, ये आप पर डंडोरा पीट देंगे। फिर तो विष्णु जी दोहराए, विष्णु जी ने बड़ी प्रेम से बात सुनी और महाराज ने उसको भी नाम दे दिया, उनको हरियम नाम दिया। और लक्ष्मी ने भी गेल, उधर सावित्री ने भी साथ ही नाम ले लिया था ब्रह्मा के ओम मंत्र। और फिर आए शिव जी दोहरे, शिव जी ने उनकी विशेष आदर किया, क्योंकि वो भक्ति भाव में बहुत ज्यादा है। बड़े गणों को आगे लगा दिया, उनकी जय जयकार करता हुआ अपने धाम पर ले गया, अपने घर पे संत का आदर किया। बंदी छोड़ने से बताया भाई ऐसे ऐसे भगवान कोई और है, और जिसने तू खोज रहा है वो निरंजन भी ना पा लिया तुझे, इससे ऊपर एक और परम शक्ति है जिसने सारे यहां पर ओवरऑल कंट्रोलर है। और ये जो निरंजन है ना, ये सब जीवों ने मार मार खावस है, और तेरी ड्यूटी ला रखी है इन सबको मरवाण की, पाप का भागी तू। महाराज जी बात तो न्यों की न्यों है, या हमारा भी समझ में नहीं आ रही, क्यों तो हम इन मारे और क्यों इन पाला मेरा बड़े बड़े बाला भाई पालन की ड्यूटी ला रखी, और उससे बड़े की ड्यूटी ला रखी है कि इनका शरीर बना दे। क्यों? बोला भाई यह बड़ी कहानी से सुने तो बता दूं। महाराज जी ने यह सारी ये गीत गा दिए, भाई नो सतपुरुष था, हम न्यो थे, तुम वहां थे, ऐसे आए, इसने धोखा कराया, थारे साथ ले आया, और भाई इसी गलती कर दी, इसको श्राप लग गया, अब इसकी मजबूरी होगी, गलती कर बैठा। तो नाम ले लिया भगवान शिव ने। शिव जी को कबीर साहब ने नाम सोहम दिया, साथ पार्वती ने। और ने बोला जी तुम्हें सतनाम फेर दूंगा, इसकी डट का कमाई कर लो। बंदी छोड़ भगवान फेर गए दोबारा। उसके बाद ब्रह्मा का भी बुद्धि फेर दी, निरंजन ने ये मान गए ना तीनों, फिर मेरे हाथ तो सारे प्राणी गए। अंदर इतना दबाव दे दिया उनके कि जैसे अपने मन मन संकल्प विकल्प लेके अब कुछ नहीं दे रहा, ये बनाता अंडा की तो शास्त्र मना के तो और नहीं, वो बकाव से एक बात असर हो जाए प्राणी का। अब यहां से जाओगे काल फिर बुद्धि बदल देगा, घर जाते ही वही मातार मसाणी नो की नुदरी पाऊंगी घर। इसी प्रकार काल करता, एक बार स्वीकार कर लेता प्राणी, क्योंकि आत्मा की खुराक है ये परमात्मा उस आत्मा का पिता है। इसकी बात बहुत प्यारी लागे, सच्चाई के से परिपूर्ण है। तो ने वो तीनों नाट गए। अगना महाराज जी कि देखो शास्त्र में तो आपने मिला नहीं, और ठीक आप भी को आप भी की सच्ची है, मानते नहीं गलत है, लेकिन ये तो ठीक हो रहा है काम अपना, हमने अपना करण दो काम, नाराज भी नहीं हुए और करे भी नहीं सतगुरु को, ऐसे ढंग से उनको टाल दिया। महाराज जी ने जान गए, धर्मदास मैं जान गया कि काल ने इन तीनों की बुद्धि फिर बदल दी, अब ये नहीं मानेंगे। तो वहां से फिर मैं आ गया भवसागर में। कैसे आया कलयुग में बताता हूं। कबीर साहब विक्रमी संवत 1455 जेठ मास की पूर्णिमा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से आके, सतलोक से एक आकाश से प्रकाश का गोला आया। प्रकाश का गोला
जैसे एकदम इतनी रोशनी आई ऊपर तय, जैसे तारा सा टूटा करे, पर तारे की चमक थोड़ी हो, उसकी तो बहुत ज्यादा आई। आकर के लहर तारा तालाब काशी में, बनारस में, उसने पुराना काशी स्थान से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब, जिसमें गंगा का पानी लहरों द्वारा उछल के उस पटड़ी पर तय, और वो निर्मल जल से वहां काफी अक्षेत्र, जो झील का अक्षेत्र था, वो काफी 5-5, 6-6 फुट पानी उसमें भर गया था, 7-7 फुट। उसको लहर तारा तालाब कहते थे। तारा स्थान है वो, लहरों से पानी आने के कारण उसको लहर तारा तालाब के नाम से पुकारा जाता था। इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको वहां आके इन्होंने कमल के फूल पे एकदम रोशनी आई, वो प्रकाश पड़ा, और वो प्रकाश जब हुआ उसमें, तो उस सारे तालाब के एक एक कमल के फूल के पत्ते पत्ते गिन ले, इतनी रोशनी होगी। उसी समय कहते हैं एक अष्टानंद नाम का रामानंद जियों का शिष्य ऋषि अपना सुबह सुबह भजन कर रहा था, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर नहा धोकर उस तालाब में, और एक टीले से बैठ गया। उसने साधना करने की कोशिश की थी, इतने में ऊपर से जब रोशनी आई ना, उसका एकदम वो ध्यान डाइवर्ट हो गया, बदल गया, उधर देखा, यूं किया आया भाई, और फिर आकर वो सारे तालाब तो जहां उस एक कमल के फूल पर वो पड़ा, और उसकी रोशनी सारे का फैल रही, और फिर वह रोशनी समाप्त होगी, और उसने आभासा हुआ कि जैसे कोई बच्चा सा दिखा, पर वो आंखों में एकदम इसी चमक लगी कि फिर कुछ ना दिखा, जैसे वेल्डिंग सेट से एक बार आंखें के में चमका लाग जाए, आध घंटे तक वो दिखे कौन कुछ भी। तो वो वहां से उठकर आ गया, अक्यू अनोखा ऐसी घटना घटी है, और गुरुजियों में पूछूंगा घर जाके कि महाराज जी ये की कहानी से, आश्रम में जाकर। अष्टानंद तो आश्रम में आ गया, कहा महाराज जी ऐसे ऐसे मन चमत्कार देखा। रामानंद जी कहने लगे, वो योगी पुरुष थे और ब्रह्मा विष्णु महेश के साधक थे। रामानंद जी कहने लगे, भाई के बताऊं अष्टानंद, ऐसे जब चमत्कार होते हैं, ऊपरले लोग कहते हैं कोई अवतार शक्ति आती है, और भाई वो आकर के यहाँ अपना किसी ना किसी माँ के गर्भ में अपना गर्भ धारण कर, मतलब शरीर धारण कर लेते हैं, और कुछ दिना में देख लेना यहाँ पर चमत्कार होया करेंगे। उनने जितना ज्ञान था उसी प्रकार बताया। इतना जरूर बता दिया कि ऐसे चमत्कार तभी होते हैं जब कोई ऊपरले लोगों से पूर्ण शक्तियां आती हैं। अब नीरू निम्मा कौन थे? ये गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, भगवान शिव के तगड़े उपासक थे। लेकिन उस समय मुसलमानों का राज्य था। मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना दिया करते थे, और उसको पहले पकड़ते थे जो ज्यादा धर्म प्रचारक था, और वो शिवजी भगवान की कथा घर घर में जाकर किया करते थे। तो मुसलमानों ने क्या किया, उन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपना पानी पिला दिया, जबरदस्ती पकड़ कर मुंह, और सारे का पानी छिड़क दिया उनके घर में अपना, और उस दिन से उनका नाम बता दिया कि तेरा नाम नीरू और तेरा नीमा, आप बनागे। उधर से ब्राह्मणों ने, पंडितों ने उनको जात से घेर दिया कि तुम मुसलमान बन गए। भले पुरुषों ने उनकी चाहिए तो मदद करनी थी, कि तो मजबूरी बेचारे की कोई जान के किया इन्होंने। गंगा में नुआ के फिर हिंदू बना लेते, जब गंगा से उनने पानी पिया दिया मुसलमान बन गए। हम गंगा को पवित्र मानते हो, आप लोग गंगा में नुआ के हिंदू बना लेते। नहीं, उसके उल्टा काम कर दिया कि तुम्हारी जात हमारी जात से गिर गए, ओका पानी बंद और गंगा में नहीं नहाओगे। क्यों? और जो विद्वान थे उनकी रोटी रोजी मार रखी थी उनने, क्यों? सबसे एक नंबर पे थे काशी में। वो दूने उन भोली भाली आत्माओं को दूना उल्टा ला दिया रह सके, इनको बड़न भी ना देना घर में, कदे थारा कथा कर दें। वो पैसे के चक्कर में वो दूने डबो दिए। अब उन्होंने हार के कोई रास्ता ना दिखा, साधना करते रहे वही मुसलमानों। अब मुसलमानों वाली नहीं करी। भाई मारे मन तो कौन काट देगा, चाहे जबरदस्ती हांगे तो भाई चाहे हमने कोई कुछ भी बना दो, पर जो मन में लगन से उसने कौन मेट दे।
अपनी वही साधना अपने मन मन में वो करते रहे, भगवान शिव की साधना करते थे। और भाई उनका वहां गंगा में नहाना बंद कर दिया। अब स्नान के लिए उनका रोज की आदत बनी हुई थी। उन्होंने सोचा वो लहर तारा में नहा के आया करेंगे, शहर की सैर हो जाए और वो गंगा का पानी वहां से, तो वो बेचारे वहां नहाने की खातिर जाया करते थे। जब जिस दिन सतगुरु महाराज वहां पर आए 1455 विक्रमी संवत और सन 1398 जेठ उतरते की पूर्णिमा के सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो दोनों जने बखतन जाया करते, बहुत बखतन दे रहे। वहां तक पहुंचे तो दिन ऐसा हो गया कि चांदना होने में कुछ समय था, घंटा 1.5 घंटे सूर्य निकलने से पहले, आध पौन घंटा पहले तो वैसे रोशनी हो जाती है, लेकिन उससे पहले अंधेरा ऐसा होता है, ना अंधेरा होता ना चीज साफ दिखाई दे। उस समय नीरू नाली नीमा पहले नाली, वो कपड़े बदल रही थी और नीरू नहाने लग गया। अब इतने में वो रोशनी से, क्यों सुबह अंधेर चांदना जल्दी जल्दी हो जाता है, उसने देखा एक ऐसे कोई चीज हलती दिखी किनारे से लगभग 100 फुट की दूरी पे। उसने देखा कि कोई चीज ऐसे फड़फड़ा रही है। उन्होंने सोचा कोई नागनोग ना हो, डरती ने बेचारी ने, क्यों औरत डरा के नहीं करे। उसने ध्यान से देखा, एक बार पैर न्यू जा, उसने सोचा कोई सांप है, फिर दूसरा गया, फिर इतनी देर में और रोशनी सी हुई। उसने देखा तो बालक से, और ध्यान से देखती है तो वो तो लड़का है, कमल के फूल पर बालक है। मेरे ख्याल में 100 ग्राम वजन ना हो, टफ कमल के फूल पे है, और वो परमात्मा कमल के फूल पे है। सतपुरुष आकर बच्चा का रूप बना लिया। तो वो अपने पति से कहती है, जी देखियो देखियो, अके हो गया, अग देख लड़का लड़का लड़का, क्यों बच्चा। उसने बेचारी ने इस ऑर्डर लगा, कदे डूब जा साइड देसी बालक, छोटा सा बच्चा है, बच्चा डूबेगा, इसको ला उठा के। और नीरू कहने लगा बावली होगी, बावली पागल हो जाएगी, क्यों उनका संतान नहीं थी, तो पागल हो जाएगी। तने सपने में लड़के दिखने लगे। ने बोले जी साची कहूं, एक बार देखते ले। जब वह कति करड़ी होगा, बोली ना जी डूब गया डूब गया। उसने फिर जानते फिर यह पागल तो नहीं होगी। और सामने देखा है वो लड़का बिल्कुल कमल के फूल पर, एक पैर पानी में मारा से एक ऊपर ने ठहरा था। अब वो भी एकदम साची रे भाग लिया उसमें, और जाकर उसको कमल के फूल समेत तोड़ लिया, और नीरू को पकड़ा दिया। नीमा को वो नहा धो कर बाहर आया, और इतने में जब उस परमात्मा को उस नीमा ने और छाती का ला लिया। अब जैसे जलते हुए का बर्फ ला देना, इतनी शांति उस परमात्मा को छाती के लाने से उस माई को होगी। और इतना आनंद आ गया जैसे बिराना के पा गया, उसने लाल पा गया कि हीरा पा गया कि बिरानी के पा गया। तो उधर से वो नीरू ने जब कपड़े बदले चालन लगे, वो कहने लगा, उसके मन में फिर वो डर बढ़ गया कि पहले तो हमारे को वहां के लोगों ने मुसलमान बना दिया, धक्के थे, और जय लड़के ने ले जाएंगे उन्होंने क्या के उपद्र करेंगे। कोई कहेगा किसी का चोरी ले आए, कोई कहेंगे किसी का ठा ले आए, हमने कूटेंगे पहले तो, क्यों हम कित बताओगे कितने ले आए से, और वो गढ़ेंगे, अब तुम जरूर ले आए सो उठा कर मैंने राजा को भी दे दे हमारी शिकायत, और हमने यहां से कति देश निकाला ना मिल जा, या कति खत्म ना कर दें। उन्होंने बोला बागवान इस नाड़े दर दे न्यू कानू समेत फूल काड़े दर दे ऊपर डोले पे, और अपने घर न बोले कित के लाल खिलाओगी, अड़ जानते भी जाओगी। नो बोली जी मेरे पति उधर नहीं जानता, अब मैं नहीं रख सकती इसको, ना बेरा इसमें के सकती है, मेरा तो मन मोह लिया ही ना, और मर सकती हूं पर इस थोड़े नहीं छोड़ू। नीरू ने उसका ऐसे थप्पड़ ठाया मारने खाचरे, तना बनाऊ लोरे वाली दरिश नाड़ है। अब वह के करे बेचारी, तन कहते मंदी छोड़ बोले कबीर साहब के नीरू तेरे लिए आया सु, मैं तुम्हारे लिए, और सतलोक तुम बहुत दूर था सु, मुझे ले चलो, और कोई कुछ ना कहे तुम्हें, चल एक लेकर तो चलो। अब वो डर गया, कहते यो कि मैं और फरिश्ता और तेरी बिरान मैं ठीक कर दे। वो डरता ने बोला चल भगवान ले चल। आगे जी यहां गरीबदास जी महाराज लिखते हैं, जब वो लड़का घर में आया दुनिया देखने आ गई, कोई तो कह ठा के लाए से, कोई कचोरी कर लाए,
और जो भाग्यवान आत्मा थी वो लड़कियां बहन बेटी भाई जो देखे भाई तो भगवान दिखाई दे से किसके ठाक लाओ छे। कोई कह देव दिखे से, कोई कह ये तो फरिश्ता दिखे है, कोई कह ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार एक जरूर होगा। और कहते हैं खुद ऊपर से देवता कह रहे हैं ये तो भाई कि मैं और शक्ति दिखा है, यो देवता मत कोई ना। अब क्या हुआ कि 4 दिन हो गए बच्चे ने और दूध पीवे ना, मुंह के लावे कति मुंह बंद कर ले और पच ले मुंह न खोल लेना। 4था दिन जब हो गया तो वह नीमा बैठकर रोने लगी। इतनी रोई बैठ के ने बोलिए भगवान हे परमात्मा हे ईश्वर, मेरे जैसी नीच किस्मत भी किसी और की मत लिखियो। प्रथम तो हिंदू तो मुसलमान बने और संतान रहित, और यो एक बच्चा मिला, यो कि मैं खाओ पियो को ना, अब इसमें मोह हो गया, यूं मरेगा भी 6 महीने इस खातर मैं मरूंगी, इसके गिले मर लूंगी 6 महीने में, मैं नहीं जी सकती। इतनी जब उसने श्रद्धा उस लड़के में होगी तो कहते हैं शिवलोक से भगवान शिव जी आए, शिव उतरे, शिवपुरी ते अवगत बदन विनोद, तो आके उस लड़के को और गोदी में ले लिया। छाती के गोदी में लेकर भगवान शिव कहता है, हाँ आके कहने लगा माई क्यों रोए है तू, एक साधु का रूप बना के आए थे पंडित मतलब ब्राह्मण जैसा रूप बना के। कहने लगे माई क्यों रोए है तू, अग महाराज जी के रो सो बस अपने कर्मा न रो। अब कि मैं बात भी बता, अग भगवान ने एक तो यू बालक दिया, अरे भी कि मैं खाता पीता को नहीं यू मरेगा और गेला मैं मरूंगी महाराज जी। तो देख कर लड़के ने गोदी में लेकर ने बोला माई यू मरण का कोई ना, ये तो बिरना के प्रभ शक्ति है, और क्यों डर रही है, अगना जी बकाओ ना मने, ये सुख की सांत्वना मेरा को ना असर करें। क्यों उसने तो वो बच्चा ऐसा दिखा बस परमात्मा स्वरूप, तो अच्छा न्यू करता है, यो ऐसा दूध ना पीवे, अच्छा तुम पीना चाहती हो, अब कैसा पीवेगा। उसको बता, नीरू को बुलाया कि नीरू न्यो करे, बिना ब्याई बछिया लिया, कंवारी बछिया हो, फटाफट लिया, लिया के बांध दी।